हेलो दोस्तों, मैं दिनेश सर, आप सभी का स्वागत है मैथ स्टडी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप इसमें जितना भी सवाल देख रहे हैं वह सभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है। यह 17/9/2018 के शिफ्ट 1 में पूछा गया सारे सवाल है। इसमें हम 5 सवालों को कवर कर रहे हैं जो कि सारे टॉप लेवल का सवाल है, जो मुझे लगा कि यहाँ के सबसे हार्ड सवाल पूछा गया है, उसी को मैं सॉल्व कर रहा हूँ और इसमें आपको टोटल 5 सवाल देखने को मिलेगा। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है, दिए गए प्रश्नों को पढ़िए और यह निर्णय लें कि निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। इसमें आप लोगों को 2 सूचना दिखाई दे रहा होगा। ठीक है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन पूछा है कि कोण ACB का मान क्या है। ठीक है, कोण ACB का मान पता करना है। इसके लिए सूचना 1 में दिया गया है आपको एक डायग्राम, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है D = 60 डिग्री। क्या आप ये डायग्राम देखकर कोण ACB का मान निकाल सकते हैं? तो कोण ACB का मान यहाँ से नहीं निकल सकता है, क्योंकि यहाँ पे 2 कोण दिया है लेकिन एक भी कोण का कोई मान यहाँ पे दिया नहीं है। x बराबर यहाँ सिर्फ निकालने के लिए बोल रहा है, तो सूचना 1 से तो इसका मान कोण ACB का मान नहीं निकल पाएगा। लेकिन अब आते हैं अब सूचना 2 में। तो सूचना 2 में बता रहा है कि D = 60 डिग्री। तो जब D = 60 डिग्री हो तो एंगल C = भी 60 डिग्री होगा। वह किस प्रकार होगा, आइए देखते हैं। दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन समझने से पहले आपको इधर समझना होगा, जैसे में ये एक वृत्त है। ठीक है, एक वृत्त में आप जब भी एक जीवा से 2 कोण बनाते हैं तो ये 2 कोण आप जो दिख रहे हैं, ये दोनों कोण का जो मान है ये बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों कोण एक ही जीवा से यानी एक ही जीवा पर से बना हुआ कोण है। जैसे में अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जीवा, तो ये जीवा पर से 2 कोण का निर्माण हो रहा है। एक कोण ये बन रहा है और दूसरा कोण ये, तो ये दोनों कोण बराबर होते हैं। यानी किसी वृत्त में एक ही जीवा पर से बनाया गया 2 कोण या कितना भी कोण इसी जीवा से बना हो अगर, तो वह आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग के D दिया है इस कोण का मान और D का मान दिया है 60 डिग्री। अगर D का मान 60 डिग्री है तो ये कोण भी कितना होगा, 60 डिग्री। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हम लोग के ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा, जो कि बोल रहा है कि 1 और 2 दोनों ही पर्याप्त है। तो करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि सिर्फ पहला में डायग्राम है तो डायग्राम देखकर हम लोग कोण ACB का मान नहीं निकाल सकते हैं और सिर्फ 2 से भी नहीं निकाल सकते हैं। चूंकि अगर आपको बता दें कि कोण D = 60 डिग्री, तो यहाँ से C के बारे में मुझे कोई पता नहीं चल पा रहा है। इसीलिए ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों मिलाकर इस सवाल का जवाब दिया जा सकता है। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है, अच्युत 25,000 रुपया का निवेश करके एक चाय की दुकान खोलता है। ठीक है, वह इस राशि का 30% दुकान की फिनिशिंग पर और 20% दुकान के लिए अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने में खर्च करता है। अपनी दुकान के लिए बाकी के सामान खरीदने के लिए अब उसके पास कितने रुपये बचे हैं? तो आप देख सकते हैं कि 30% उन्होंने दुकान की फिनिशिंग पर खर्चा कर दिया है और 20% दुकान की अन्य आवश्यक सामग्री पे खर्चा कर चुका है। तो टोटल वह 50% का खर्चा कर चुका है। तो उसके पास बचा कितना, 50%। चूँकि कोई भी राशि जो होता है वह टोटल होता है 100%, यानी 100%। तो 100% में वह जब 50% खर्चा कर चुका है तो उसके पास बचा क्या, 50%। तो हम लोग निकाल देंगे सीधा यहाँ पे 25,000 का 50%, जो कि होता है 50/100। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे। यहाँ से जब हम लोग इसे गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 5 × 5 = 25 के 5 हासिल 2 और 5 दूना 10 और 2 12, इसके पर 2 जीरो, यानी 12,500 रुपया उसके पास अभी शेष बचा हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, एक पेन को 144 रुपया में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है। यदि पेन 189 रुपया में बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत क्या होता? लॉस कितना है, तो इसमें लॉस बता रहा है, यानी हानि 1/7 का। ठीक है, हानि क्या है, 1/7। दोस्तों, सभी हानि या लाभ को लिखा जाता है फ्रैक्शन में यानी भिन्न में। तो जब भी यह भिन्न में रहेगा तो नीचे वाला हमेशा आपको दिखाएगा CP यानी क्रय मूल्य और ऊपर वाला दिखाएगा लॉस या फिर प्रॉफिट, हानि या लाभ। तो यहाँ पे बोल रहा है कि हानि हो रही है तो ऊपर वाला हानि हो रहा है, यानी 1 की हानि हो रही है कितने पे, 7 अनुपात पे। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 7 अनुपात अगर उसका क्रय मूल्य है तो 1 की हानि यानी 6 उसका विक्रय मूल्य है। 7 अगर उसका क्रय मूल्य है यानी CP है, तो 6 उसका क्या है, SP है यानी विक्रय मूल्य है। तो 6 बराबर हम लोग कर सकते हैं 144 को, चूँकि यहाँ 144 रुपया का लॉस बता रहा है। हम लोग जब यहाँ अनुपात में देखें तो 6 अनुपात बराबर क्या हो गया, 144।
तो 1 अनुपात के जब यहाँ से मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 अनुपात के मान निकालेंगे तो यहाँ से कट जाएगा ये 6 दूनी 12 और 6 चौको 24, 1 बराबर क्या आ गया 24। तो हम लोग को जो क्रैमुल है वह कितना है, तो क्रैमुल है 7 रेशियो, तो 7 में इसमें गुना करेंगे तो 7 चौको 28 हासिल 2, 7 दूनी 14 2 16, ये क्या आ गया, ये आ गया क्रैमुल। अब बोल रहा है कि 189 में अगर इस वस्तु को बेचा जाता है तो कितना का लाभ होगा। 189 में अगर बेचा जाता है तो कितने का लाभ होगा, तो 189 माइनस 168, 189 में से अगर 168 को घटा दें तो कितना आएगा, 1, 8 में से 6 गया 2, 21 रुपया का लाभ हो रहा है। लेकिन परसेंटेज में यहाँ पूछ रहा है तो परसेंटेज में इसको निकालेंगे, 21 रुपया का लाभ 168 पे इंटू 100, ये 21 से जब काटेंगे तो 8 बार में कटेगा, जब 8 से 100 को काटेंगे तो कितना आएगा, यहाँ आएगा 12.5%। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। एक त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक दिया है तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। दोस्तों यहाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल है, इसको बनाने के लिए सिर्फ एक आपको सूत्र याद रखना है, जब भी त्रिभुज का क्षेत्रफल मांगे और त्रिभुज का तीनों निर्देशांक दिया हुआ रहे तो इसके लिए एक फार्मूला यूज होता है 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये सूत्र यूज होता है। और उसके बाद आपको इसमें से निकालना है x1 x2 x3 और y1 y2 y3। तो वो किस प्रकार निकालेंगे, सबसे पहले इसमें से निकालते हैं x1 हो जाएगा ये 1, x2 हो जाएगा -4, x3 हो जाएगा 4। उसके बाद y का मान निकालते हैं तो y1 हो जाएगा इसमें से 2, y1 2, y2 तो y2 -3 और y3 1। अब ये सूत्र पे आपको पुट कर देना वैल्यू, उसके बाद आपका मान आ जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या है, 1/2 x1 है 1, y2 माइनस y3, तो y2 क्या है, तो y2 यहाँ से -3 माइनस y3, तो y3 क्या है 1 -1, x2 तो x2 है क्या -4, तो यहाँ -4 लगा देते हैं, सूत्र में प्लस है लेकिन यहाँ पे -4 आएगा तो उसे ही माइनस कर देगा यहाँ। उसके बाद क्या है y3 माइनस y1, तो y3 1 माइनस y1 क्या है 2 प्लस x3 जो कि है 4, y1 माइनस y2, तो y1 है 2 और माइनस y2 है -3, तो यहाँ माइनस और माइनस यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 3। अब इसे सॉल्व करते हैं, क्या होगा यहाँ -3 और -1 -4, तो यहाँ से आ जाएगा -4 और यहाँ से क्या है -2 में से अगर 1 गया तो क्या हो जाएगा -1 और -1 गुने 4 यानी +4। उसके बाद इधर क्या आ जाएगा 3 और 2 5, 5 चौको 20 प्लस 20 और इस तरफ ये बाहर में लगा हुआ है 1/2, ये प्लस से माइनस ये कट गया। उसके बाद जब यहाँ बचा क्या फिर 1/2 और यहाँ पे बच गया 20, जब ये 2 से 20 कटेगा तो इसका आ जाएगा आंसर 10 वर्ग इकाई। ठीक है, यह करेक्ट आंसर होगा इसका, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतना की धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक तौर पर किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं अभी कि यह जो रेट दिया हुआ है वह क्या है, तो यह वार्षिक है। वार्षिक जब रेट 10% है तो अर्धवार्षिक रेट हो जाएगा 5%, क्या हो जाएगा 5%। उसके बाद बोल रहा है कि 2 वर्ष यानी समय क्या है 2 वर्ष, तो अर्धवार्षिक जब हम लोग रेट को आधा कर दिए तो इसका समय जो है टाइम इसको दुगना करना पड़ेगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4 वर्ष। 4 वर्ष हो गया समय और रेट हो गया 5%, तो इसे अब निकालते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 1,60,000 यहाँ लिखा हुआ है, तो 1,60,000 का 5% निकालेंगे। 1,60,000 का 5% कितना आ जाएगा 16 25 80 और ये 2 जीरो कटेगा और 2 जीरो यहाँ पे और आ जाएगा यानी 8,000। उसके बाद 8,000 के फिर से 5% निकालेंगे, तो 5% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 40 और ये 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो और यहाँ आएगा 400। उसके बाद 400 का फिर निकालेंगे 5%, तो 400 का 5% हो जाएगा 20, फिर 20 का निकालेंगे 5%, तो 20 का 5% कितना हो जाएगा 20 का 5% हो जाएगा 1। 4 साल का जब आपको ब्याज निकालना रहे चक्रवृद्धि ब्याज में तो आपको ये हम सभी को निकाल दिए कितना 5%, कितना बार निकालें 4 बार, चूंकि 4 साल के बोल रहा था 1 2 3 और 4, इसमें आपको मल्टीपल कर देना है 4 6 4 1 से। ठीक है, तो यहाँ जो 8,000 आया है इसमें हम 4 से गुना करेंगे, यहाँ जो आया है 400 इसमें करेंगे 6 से, यहाँ जो 20 आया है इसमें फिर 4 से और यहाँ जो 1 आया है इसमें 1 से, तो क्या हो जाएगा 8,000 गुने 4, 8 चौको हो जाएगा 32,000, 400 गुने 6, 6 चौको 2400, तो 32,000 और उसके बाद 2400 कितना हो जाएगा 34,400,
34,400 हो गया, और उसके बाद 20 चौको 80, 34,480, और इधर हो जाएगा 1, तो 34,481। जब भी आपको अर्धवार्षिक दिया हुआ रहे तो आपको रेट को करना है आधा, समय को करना है दुगना, और जो भी राशि रहे उसका 5% आपको निकालना है। ठीक है, जो भी निकल के आए उसका फिर से 5% निकालना है। इसी तरह 4 बार आपको 5% निकाल के पहला में 4 से गुना करना है, फिर 6 से, फिर 4 से, और फिर 1 से। इस प्रकार आपको चक्रवृद्धि ब्याज आपको निकल कर आ चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।